हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आराम से समझेंगे बिल्कुल, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ऊपर काफ़ी पूछे जाते हैं और बहुत यूज़ भी आता है इसका न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो देखते हैं पहले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। इट इज़ इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ वन मोल। एक मोल से कोई कंपाउंड कितना डिसोसिएट हो रहा है, जैसे मान लो 1 मोल से हो गया 0.3 मोल डिसोसिएट हो गया है ना। तो 0.3 उसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। मान लीजिए 1 मोल में से वो डिसोसिएट हुआ 0.5 मोल, तो 0.5 क्या हो जाएगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। इतना समझ में आता है। यानी हम DOD को क्या लिख सकते हैं, x/1। एक्स क्या है यहाँ पर, मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल, मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिख सकते हैं। ओके, तो समझ में आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कि 1 मोल में से आपका कोई कंपाउंड जो है कितना डिसोसिएट हो रहा है, वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी। आइए निकालते हैं कुछ अलग अलग टाइप के DOD। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको अलग अलग डिसोसिएशन दिए हुए हैं कि लाइक जैसे 1 मोल से x मोल डिसोसिएट हुआ, 1 मोल में से 2y मोल डिसोसिएट हुआ, है ना। सिमिलरली 2 मोल से 2x मोल्स डिसोसिएट हुआ, इधर 2 मोल से x मोल डिसोसिएट हुआ, n मोल से x मोल डिसोसिएट हुआ, a मोल से ax मोल डिसोसिएट हुआ और a मोल से x मोल डिसोसिएट हुआ। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं। चलिए करते हैं इसको सोल्व। देखिए 1 मोल से x मोल डिसोसिएट हुआ, यानी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा बताओ, x, है ना। 1 मोल में से जितना डिसोसिएट होता है वही इसका क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट इसके में बात करते हैं, ये भी 1 मोल से 2y डिसोसिएट हुआ है। 1 मोल में से जो जितना भी डिसोसिएट होता है वो इसकी क्या बन जाती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये हम क्या लिख रहे हैं, DOD। ओके, चलिए 1 मोल में से y मोल डिसोसिएट हुआ, यानी कि y इसका क्या हो जाएगा, DOD हो जाएगा। अब देखिए 2 मोल से 2x मोल डिसोसिएट हुआ है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट अपॉन लेफ्ट कर देना है आपको। इस तरीके से राइट में जो पूरी टर्म है डिवाइड बाय लेफ्ट वाली टर्म, माइनस वगैरह नहीं यूज़ करना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, कट के सिर्फ x बचेगा। ओके, सिमिलरली इधर भी क्या करना है, देखिए राइट अपॉन लेफ्ट, तो x/2। इधर भी क्या हो जाएगा, x/n। आसान है बिल्कुल। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, x/a, यानी a से a कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, x बचेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं a-x, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट अपॉन लेफ्ट, x/a डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमें देखिए यहाँ पर भी राइट अपॉन लेफ्ट वैलिड है, x/1 x ही होगा, है ना, 2y/1 2y ही होगा और y/1 y ही होगा। तो इस तरीके से हम DOD निकाल सकते हैं। तो एक तरह से DOD हमारे लिए क्वेश्चन करने के लिए क्या हो गया, राइट वाली टर्म अपॉन लेफ्ट वाली टर्म, मतलब जो डिसोसिएटेड अमाउंट है वो डिवाइड बाय जो भी मोल्स इनिशियली लिए हैं वो। ठीक है, राइट अपॉन लेफ्ट का ये मतलब है, जो भी पार्ट डिसोसिएट हो रहा है वो ऊपर और जिसमें से डिसोसिएट हो रहा है वो नीचे डिनोमिनेटर में। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा DOD इज इक्वल टू एक तरह से R/L हम बार बार यूज़ करेंगे आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज a मोल ऑफ PCl5 इज टेकन। PCl5 लिया है आपने, इसका कितना मोल लिया है, a मोल लिया है। ओके, तो लिख देते हैं इनिशियली t=0 पे कितना मोल है, a मोल है। इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूँ अभी के लिए। ओके, कंटेनर का वॉल्यूम V दिया है, DOD दिया है अल्फ़ा, DOD कितना दिया है, अल्फ़ा दिया है आपको। ओके, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। देखिए जब इनिशियली a मोल ये PCl5 लिया था तो ये तो कुछ बने नहीं होंगे प्रोडक्ट उस टाइम पे। ओके, और जब आपके इक्विलिब्रियम का टाइम आया, जब आपके इक्विलिब्रियम का टाइम आया तो अब DOD से हम निकालेंगे कि ये कितना डिसोसिएट हुआ है ना। तो DOD क्या होता है बताओ, राइट अपॉन लेफ्ट, और लेफ्ट क्या है, इनिशियल मोल्स A। ठीक है, तो R क्या हो गया बताओ, डिसोसिएटेड अमाउंट क्या आएगा, A अल्फ़ा। ये बात समझ में आती है। देखिए अल्फ़ा DOD है आपका,
और DOD को क्या लिखते हैं हम, R/L। R वाला पार्ट हमें पता नहीं है, उसी को पता कर रहे हैं, डिवाइड बाय इनिशियल पार्ट A हो गया, ठीक है। तो R क्या आ गया हमारे पास, A अल्फ़ा, यानी हम यहाँ पर क्या रखेंगे, A अल्फ़ा रखेंगे। इतना क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखना। DOD का यूज़ इस तरीके से होता है न्यूमेरिकल्स में, ये हवा में नहीं लिखा जाता, कभी भी A अल्फ़ा लिख दिया, कभी अल्फ़ा लिख दिया, कभी X लिख दिया, हवा में नहीं होता है, इससे आता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको, खास चीज़ है इक्विलिब्रियम के अंदर। ओके, चलिए, अब ये ए अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ है तो ये कितना बनेगा बताओ, ए अल्फ़ा, क्योंकि इनका भी कोफिशिएंट इसके बराबर ही है। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर क्या लगाते हैं हम 2, अगर मान लो यहाँ 3 होता तो यहाँ क्या लगाते हैं हम 3। जो भी कोफिशिएंट होता है वो लगाना होता है आपको। अभी कोफिशिएंट जस्ट 1 1 है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लगाया। ओके, इतना क्लियर। अभी तो ये क्या लिख रहे हैं हम, मोल्स, ये सारे क्या लिखा हमने, मोल्स लिखे, ठीक है। अभी हमें लिखना है कॉन्सेंट्रेशन, बड़े ब्रैकेट से मैं शो कर देता हूँ उसको, कॉन्सेंट्रेशन को। तो देखिए अब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बताओ, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है, V, यानी ये जो पूरी टर्म्स हैं इनको मैं किससे डिवाइड कर दूँ, V से, इस तरीके से। ये अब हमारी क्या बन गई, कॉन्सेंट्रेशंस बन गई, है ना, A अल्फ़ा बाई V, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब देखिए हम Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखा करते थे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन कौन है, PCl3 और Cl2, PCl3 एंड Cl2, ओके, डिवाइड बाय PCl5 रिएक्टेंट आपका, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दिक्कत। तो आगे बस इनकी क्या डालनी, कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर रख दो। PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन है A अल्फ़ा बाई V, है ना, वो पुट कर दीजिए आप, A अल्फ़ा बाय V। इसकी भी क्या है, A अल्फ़ा बाई V, समझ में आ रहा है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डाल दी। नीचे वाले में भी क्या डाल दो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, A माइनस A अल्फ़ा बाय V, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे, V से V कटेंगे, ठीक है, और A कॉमन आएगा दोनों से, A से A भी जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, देखिए A अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा V, ठीक है। ये एक A यहाँ से कॉमन आएगा और इस एक A से कट जाएगा तो बचा अंदर एक है, ठीक है, और V से एक भी गया तो एक V और बचा हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आएगा इसका। और DOD का यूज़ कैसे करना है आपको समझ में आ गई बात, है ना। बिल्कुल राइट अपॉन लेफ़्ट का आप इस्तेमाल करें, लेफ़्ट में जो इनिशियल मोल लिए हैं वो रखें, ठीक है, बाकी जो हम जनरल करते हुए आए हैं वही होगा। ओके, अभी और क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, तसल्ली से समझिए आज बिल्कुल। अच्छा, इसी इक्वेशन के लिए सेम कंडीशन, सेम इनिशियल ए मोल्स वगैरह लेते हुए हमें अगर लिखना हो केपी का एक्सप्रेशन, तो देखिए कैसे लिखेंगे केपी का एक्सप्रेशन। चलिए, ये इक्वेशन है हमारे पास, ओके। इनिशियली कितने मोल्स हैं हमारे पास, ए, और ये 0 0 हैं। उसके बाद ये कितना डिसोसिएट हुआ था, ए अल्फ़ा, ठीक है। तो ये भी कितना बनेगा, ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा, क्योंकि कोई कोफिशिएंट यहाँ पर 1 के अलावा अलग नहीं है उस वजह से। तो ये तो इनिशियली मोल्स लिखे हैं हमने, अभी तक क्या लिखे हैं, ये टी इक्विलिब्रियम पे मोल्स, वही पहले वाली इक्वेशन की तरह ही बिल्कुल, यहाँ तक कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर। अब देखिए, हम जब केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो पार्शियल प्रेशर लिखना होता है हमें, और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, जैसे पी ऑफ ए निकालना है अगर, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर से मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा करके। अब मोल फ्रैक्शन के लिए अपने पास मोल तो है, इंडिविजुअल मोल्स, टोटल मोल्स नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बताओ एन टी कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स सभी का समेशन कर देंगे, ए अल्फ़ा से ए अल्फ़ा ख़त्म, तो अंदर क्या बचा बताओ, ए प्लस अल्फ़ा है, यानी इस तरीके से, ठीक है। चलिए, ये टोटल मोल्स भी आ गए अपने पास। तो इंडिविजुअल मोल्स को टोटल मोल से अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। देखिए इंडिविजुअल मोल्स हैं ये, इसको मैं किससे डिवाइड करवा दूँ, टोटल मोल से, अभी बाद में रख देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। ए अल्फ़ा बाय टोटल मोल्स एंड ए अल्फ़ा बाय टोटल मोल्स, क्लियर है। देखिए मोल फ्रैक्शन भी आ गया, नेक्स्ट क्या चाहिए, टोटल प्रेशर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पार्शियल प्रेशर्स मिल जाएंगे सभी के। देखिए इसको पूरी टर्म को
एक्स आई को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, टोटल प्रेशर से, ठीक है, टोटल प्रेशर से, इस तरीके से। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 आ गया। सिमिलरली इसको अगर मैं टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करवा दूँ, जो कि मोल फ्रैक्शन है PCl3 का, तो ये भी क्या बन जाएगा आपके, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। सिमिलरली ये वाला भी हो जाएगा हमारे पास ए अल्फ़ा बाय एन टी इंटू पी टी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास अब सभी के पार्शियल प्रेशर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वही चीज़ हम के पी कैसे लिखा करते थे बताओ, पी की टर्म में लिखा करते थे। पी की टर्म में कैसे लिखेंगे, पी ऑफ PCl3, पी ऑफ PCl3 इंटू पी ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पी ऑफ PCl5। आपके पास पी ऑफ PCl3 ये रहा, पी ऑफ Cl2 ये है, एंड PCl5 ये रहा। इनकी जस्ट वैल्यू डालनी है, फाइनल आंसर लगभग आएगा आपके पास, जैसे ही आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। क्लियर, कैसे करना था फिर से बता देता हूँ स्टेप्स, वही देखिए यहाँ तक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब नेक्स्ट इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, पार्शियल प्रेशर्स की, और पार्शियल प्रेशर के लिए ज़रूरत पड़ती है आपको मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, इंडिविजुअल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ओके, निकाल लिया। देन पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, जो मोल फ्रैक्शन निकाला उसको पीटी से मल्टीप्लाई करके। ये सब क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की ज़रूरत थी। पहले वाले में सिर्फ हमें कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत थी, तो कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, मतलब मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल गई थी, वो ज़्यादा आसान था। फिर केपी निकालना था, तो हमें पूरा पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा और हमें मेहनत करनी पड़ी कि मोल फ्रैक्शन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ा, ओके। जब इनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दे दी जाएगी तो आप वैल्यूज़ डाल देना, आपको न्यूमेरिकल वाइज आंसर मिल जाएगा, अभी वेरिएबल में आंसर है। तो समझ में आ रहा है कैसे डीओडी का यूज़ करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगेन एक इक्वेशन दी है, वही सारी इनिशियल ए मोल वगैरह, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, उसका यूज़ करते हुए आपको क्या निकालना है, केसी। सोल्व करते हैं चलिए। तो इनिशियली तो वही है हमारे पास ए मोल्स, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0। फिर इक्विलिब्रियम पे वही ए अल्फ़ा का यूज़ करेंगे, क्योंकि सेम कंडीशन दी है, ओके। तो ये कितने बन जाएंगे, ए अल्फ़ा। अभी ध्यान रखिएगा कोई कोफिशिएंट 1 1 के अलावा नहीं है, अगर वो होता तो हम लगाते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास, मोल्स आ गए, क्या आ गए ये सब, मोल्स। वॉल्यूम भी वी लेना है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी बताओ, इसमें मैं वी का डिवाइड कर दूं, तो ये बन गई कॉन्सेंट्रेशन, ये भी बन गई कॉन्सेंट्रेशन, और ये बन गई आपके H2S की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है, जस्ट डिसोसिएट हुए हैं, ये बात समझिएगा ध्यान से। कंप्लीटली अगर हो जाता, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता, तो ये जीरो हो जाता आपका, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे है ये सारा, इसलिए दोनों एग्जिस्ट करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है हमारा, ठीक है, कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों
ओ साइमल्टेनियसली। चलिए, अब ध्यान दीजिए, हम जब केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, केसी ही निकालना है, तो बताओ NH3 प्रोडक्ट में है तो इसको पहले लिखेंगे ऊपर, फिर H2S को भी लिखेंगे एंड रिएक्टेंट को भी लिखेंगे हम NH4HS। लिख दिया, ठीक। अब इनकी वैल्यूज़ डालने को डाल देंगे, पर एक गलती करोगे, यहाँ पर क्या दिया है ध्यान दीजिए, सॉलिड। और सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम क्या मान लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर वाइज यूनिटी। तो ये तो आएगा नहीं टर्म, सिर्फ और सिर्फ NH3 और H2S की टर्म्स आएगी। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम क्या मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, प्रेशर वाइज भी और कॉन्सेंट्रेशन वाइज भी। तो बताओ इन दोनों की जो भी वैल्यूज़ है उनका प्रोडक्ट आ जाएगा जस्ट, ये तो है ना, यानी कि ए अल्फ़ा अपॉन वी, ओके, का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उस वजह से कोई दिक्कत क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको सेम कंडीशंस रखते हुए अब क्या निकालना है, केपी रखना, ठीक है, यानी डीओडी कितना है, अल्फ़ा मानते हुए ही चलना है, और इनिशियल मोल ए एंड वॉल्यूम आपको वी लेते हुए चलना है इसी क्वेश्चन के अंदर। देखिए, निकालना हमें है केपी, यानी हमें पार्शियल प्रेशर्स वगैरह निकालने पड़ेंगे, और उससे पहले भी मोल फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं वही T=0 से, कि इनिशियली इसके कितने मोल्स थे, ए मोल, तो इनके कितने होंगे, 0 0 मोल, ठीक है। नेक्स्ट टी इक्विलिब्रियम पे लेते हैं, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, तो ये कितना डिसोशिएट हो जाएगा डी ओ डी अल्फ़ा के अकॉर्डिंग, ए अल्फ़ा, ये कितना बन जाएगा, ए अल्फ़ा और ए अल्फ़ा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट आया है तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट लिखेंगे, ओके, ध्यान रखिएगा, इधर भी लिखते हैं अगर इधर भी होता है तो, बिल्कुल ध्यान रखना है, ओके। तो ये हो गया हमारा टी इक्विलिब्रियम पे। अब निकाल लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ये तो क्योंकि मोल्स हैं, ए माइनस ए अल्फ़ा बाय वी, ठीक है, 2 A अल्फ़ा बाय वी एंड अगेन ए अल्फ़ा बाय वी, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत थी नहीं वैसे, केसी निकालना होता तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालते, ठीक है, लेकिन यहाँ केसी नहीं निकालना है, हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें केपी निकालना है, उस वजह से। अगर केसी निकालना हो तो इन टर्म्स का यूज़ कर लीजिएगा, सीधी बात है। मोल फ्रैक्शन अगर निकालना होगा तो देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ऊपर देखिए, इसको मैं अभी के लिए हटा ही देता हूँ, ये तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए बताया था आपको जस्ट। चलिए, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल मोल्स अपॉन टोटल मोल, और टोटल मोल कितना हो जाएगा, देखिए ये ए अल्फ़ा से ए अल्फ़ा ख़त्म, ठीक है, तो कितना आया बताओ, पूरा का पूरा देखिए, ध्यान से देखो इसको, कितना आएगा। अच्छा, एक और चीज़, ये सॉलिड है, ठीक है, तो इसको ना ही लें तो बढ़िया है, ठीक है, इसको हम ना ही लें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में तो अच्छा रहेगा, ओके। तो इसको हम इग्नोर ही कर देते हैं पूरा, तो टोटल मोल्स सिर्फ इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएंगे अपने पास, जो कि कितना आएगा टोटल मोल्स निकल के, NT=3A अल्फ़ा, ठीक है। हमें इसको कंसिडर ही नहीं करना है, इसको तो यूनिटी ले लेना है हमें, ये तो मोल्स वाइज देख रहे हैं अभी इसलिए, ओके। चलिए, एक्स आई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका अगेन कुछ नहीं लिखना है हमें, ओके, इसको मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको ये दिखे ही ना, ओके। इसके कितने हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन बताओ, 2A अल्फ़ा डिवाइड बाय 3A अल्फ़ा, यानी कि 2/3, ए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, और इधर कितना आएगा बताओ, 1/3 आएगा मोल फ्रैक्शन, ओके। अब आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर के लिए क्या करेंगे, अगेन टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करवा दें उसका, है ना, यानी कि 2PT/3 हो जाएगा, ये PT/3 हो जाएगा, ओके। तो अब बस जस्ट केपी लिखना है हमें, केपी के लिए कैसे लिखेंगे, NH3, ठीक है, P ऑफ NH3 और उसकी कोफिशिएंट पावर में, ठीक है, इनटू P ऑफ CO2, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, यूनिटी ले लेते हैं हम उस वजह से। तो बस ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 4
PT स्क्वायर अपॉन 27। कोई प्रॉब्लम है ना? बस ये सॉलिड वगैरह का ध्यान रखा करें, उसको हम इग्नोर ही कर दे तो अच्छा है, बजाय पूरे में कंसिडर करने के। क्लियर है? देखिए कुछ भी नहीं किया है, वही इनिशियल मोल, इक्विलिब्रियम पे मोल्स, टोटल मोल्स, देन केपी निकालना था, इसलिए पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमने निकाला पहले मोल फ्रैक्शन, और बस फिर वही केपी का एक्सप्रेशन कि प्रोडक्ट पहले आते हैं और उनका कोफिशिएंट है तो वो पावर में आएगा। क्लियर है बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी ए मोल्स ऑफ H2 एंड बी मोल्स ऑफ I2 इज टेकन। इस बार अलग अलग मोल्स दे दिए हैं, देखिए इसके दे दिए ए मोल्स, इसके दे दिए हैं बी मोल्स इनिशियली। व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड वाई मोल्स ऑफ H2 हैज़ बीन डिसोसिएटेड। ये तो इनिशियली जीरो रहेगा। जब इक्विलिब्रियम आ गया है तो क्या कह रहे हैं कि H2 के वाई मोल्स डिसोसिएट हो गए, है ना? H2 के वाई मोल्स डिसोसिएट कर दो, कर दिए, ठीक है। H2 के वाई मोल्स हमने डिसोसिएट कर दिए हैं। अब देखिए ये 1:1 में ये वाई मोल डिसोसिएट हुआ तो ये भी कितना होगा, वाई मोल डिसोसिएट होगा, ठीक है। अब ये कितना बनेगा बताओ, वाई या 2y, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें, ठीक है, करवा दिया। तो ये तो आए अभी तक मोल्स हमारे पास, और कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाएगी जब हम वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे इसके अंदर, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशंस वगैरह हमें मिल गई है। देखिए ये कब था, T=0 पे, ये कब था टी इक्विलिब्रियम पे मोल्स, और ये है हमारी कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक। केसी ही निकालना है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखिए केसी के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, देखिए ऊपर आता है प्रोडक्ट, और अगर उसका कोई कोफिशिएंट है तो वो पावर में, फिर नीचे कौन आते हैं, रिएक्टेंट्स। बस इनकी वैल्यूज़ डाल दीजिए, सारे के सारे आपके गैसियस फॉर्म में हैं, तो कोई भी इसमें नहीं इग्नोर कर सकते हम लोग। तो बस ये सारी वैल्यूज़ आप जैसे ही यहाँ डालेंगे, ओके, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा। अच्छा इसमें भी अगर हम A B=1 1 ले लें तो फाइनल आंसर और थोड़ा छोटा मिलेगा हमें, 4y² अपॉन 1 - y का होल स्क्वायर। ये कब मिलेगा, जब आपके A=B= हम लोग क्या ले लें, 1 ले लें, ठीक है, थोड़ा आसान करने के लिए। बाकी तो आप पूरी वैल्यूज़ डालिए, ए और बी की टर्म में थोड़ा बड़ा सा आंसर आएगा। क्लियर है बात? अब देखिए इनमें कोई वॉल्यूम की टर्म नहीं आई है, यानी वॉल्यूम आप कम ज़्यादा करें इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आ जाता है इस वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसी इक्वेशन के लिए हमें क्या लिखना है, के पी का एक्सप्रेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए वही शुरुआत का अपने पास है ही सही, ए, ठीक है, ये वाला बी है, और ये हो जाएगा 0। फिर ये आपके y डिसोसिएट हो गया था तो ये भी y डिसोसिएट हो गया था, और ये कितना बन गया था हमारे पास 2y मोल्स, ये तो मोल्स हुए। अब Kp के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पार्शियल प्रेशर की, और उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बताओ, टोटल मोल्स का डिवाइड कर दें इसमें, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बताओ, A+B, क्योंकि इस 2y से ये y कट जाएंगे आपके, ओके, माइनस के 2y हो जाएंगे, तो A+B का डिवाइड होगा इन सभी के अंदर, A - y अपॉन A+B टोटल मोल्स, ठीक है, B - y अपॉन टोटल मोल्स एंड 2y अपॉन टोटल मोल्स। ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। इसके बाद पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, चलिए। पार्शियल प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में, तो ये पूरी टर्म जो है उसमें पीटी का मल्टीप्लाई कर दो, इधर इस वाली पूरी टर्म में पीटी का मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी पीटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाली टर्म, यहाँ पर ये वाली, और यहाँ पर ये वाली। क्लियर? तो केपी के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, सारे गैसेस है तो सारे आएंगे इस बार, तो P(Hi) और उसका कोफिशिएंट पावर में डिवाइड बाय रिएक्टेंट P(S2) एंड P(I2).
बस ये सभी की वैल्यूज़ है अब आपके पास, इसको पुट कर दें, फाइनल आंसर मिलेगा 4y² अपॉन a माइनस वाई b माइनस वाई, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद। ओके, तो बिल्कुल आसान सा है, बस स्टेप्स फॉलो करें और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह का ध्यान रखें और इस कोफिशिएंट का ज़रूर ध्यान रखें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए। 4 मोल्स ऑफ ए एंड 6 मोल्स ऑफ बी आर टेकन इन ए कंटेनर। ए और बी लिए गए हैं, ए और बी को लिया है, ये लिया है इनिशियली 4 मोल्स, ये लिया है इनिशियली 6 मोल्स। ठीक, वॉल्यूम दिया है 2 लीटर। ओके, 50% ऑफ ए डिसोसिएटेड, 50% ऑफ ए डिसोसिएटेड मतलब क्या है, आपके पास डीओडी कितना आ गया 50% के अकॉर्डिंग, बताओ। 1/2। 50% का यही मतलब होता है कि 100 में से 50 हुआ है, तो राइट अपॉन लेफ्ट करेंगे, 100 में से 50 डिसोसिएट हुआ तो राइट अपॉन लेफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, डीओडी 1/2 आएगा। ठीक है, चलिए इसको अभी हटा देते हैं। तो डीओडी 1/2 है, तो बताओ ये डिसोसिएटेड अमाउंट कितना आएगा। डीओडी आपका 1/2 है और डिसोसिएटेड अमाउंट निकालना मतलब राइट वाला पार्ट निकालना है। एल कितना है अपने पास, 4 है। ठीक है, राइट अपॉन लेफ्ट करते हैं ना डीओडी के लिए, डीओडी मिल गया अपने को 1/2, परसेंटेज में दिया हुआ था। तो आर कितना आ जाएगा बताओ, 2 मोल्स। ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी पता चल रहा था कि 50% डिसोसिएट हुआ है तो 4 का आधा कर देंगे, पर कभी कभी ये वैल्यू इतनी अजीब होती है कि आपको पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने जो मेथड है प्रॉपर उसी से बताया आपको। ठीक है, डी ओ डी इज इक्वल टू राइट अपॉन लेफ्ट, डी ओ डी दिया है तो राइट अपॉन लेफ्ट कर दिया, राइट वाला पार्ट निकालना था, तो इक्विलिब्रियम पे बताओ 2 डिसोसिएट हो रहा है, ये कर दिया 2 डिसोसिएट। क्लियर है ये बात? इक्वेशन गिवन है एक्चुअली क्वेश्चन में ये वाली। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे पूरा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो पता नहीं था, तो इक्वेशन और मैंने ऐड कर दी है इसमें। चलिए अब देखिए, 2:1 है या कोफिशिएंट आए और ये 2 डिसोसिएट हुआ, तो ये तो इसका आधा ही डिसोसिएट होगा क्योंकि कोफिशिएंट वाइज ये आधा है इसका, तो यहाँ पर हम कितना डिसोसिएट करवाएंगे, ओनली 1। देखिए अगर बराबर कोफिशिएंट होते तो हम यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, 2 लिखते, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। देखिए, है ना, बराबर बराबर था तो वाई वाई डिसोसिएट कर दिए थे, लेकिन इस बार ये डबल है, ये आधा है। ठीक है, तो ये जितना डिसोसिएट हुआ उसका आधा ही डिसोसिएट हो गए, सीधी बात है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा देखो, 3, है ना। अगर हम इसको बीच में ले लें तो देखो इससे डबल है ये तो डबल कर दिया, और इससे ट्रिपल है ये तो ट्रिपल कर दिया, डिसोसिएटेड, है ना। तो जो 1 वाला होता है उसको पकड़ लिया करो, उससे के अकॉर्डिंग फिर डिसोसिएशन और प्रोडक्ट में कितना बनेगा वो डिसाइड कर लिया करो। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। ये तो मोल्स चल रहे थे अभी तक, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो यहाँ पर कितने बचे मोल, 2, यानी 2/2। ओके, यहाँ पर कितने बचे 5, यानी 5/2, और इधर 3/2 हो जाएगा। तो ये मिल गई हमें कॉन्सेंट्रेशंस। नेक्स्ट निकालना है केसी। तो मुझे बताओ केसी के लिए एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। केसी के लिए एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए, सारे अगर गैसेस फॉर्म में ले लें तो बताओ, सी का क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर एंड बी। ओके, तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, फाइनल आंसर मिलेगा 27/20 केसी। ओके, आसान सी चीज़ है। ध्यान किसका रखना है, इन कोफिशिएंट्स का। जो यूनिटी होता है उसको पकड़ लो, उससे डबल यहाँ चला जाएगा, उससे ट्रिपल यहाँ चला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रह गया इस स्टेप का, तो कहीं क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए कि ये सॉलिड में है कि गैसेस में है। ठीक है, अगर कोई सॉलिड या प्योर लिक्विड आ रहा है, मिक्सचर नहीं है अगर वो किसी लिक्विड का, तो हम उन्हें इग्नोर कर देंगे यूनिटी मानते हुए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए इतने काफ़ी रखते हैं आज के लिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। ओके,
बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या फिर अगला प्रिंसिपल देखेंगे। इस टाइप के और क्वेश्चन फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हम देख लेंगे। क्लियर है? थैंक यू।